दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है कुंडलिनी साधना। हालांकि कुंडलिनी से संबंधित बहुत ज़्यादा मिथ हमारे समाज में, हमारे तंत्र में फैले हुए हैं और लगभग जिससे भी बात करो कुंडलिनी साधना के विषय में तो वो आपको डिमोटिवेट ही करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कुंडलिनी इतनी ज़्यादा घातक या इतनी ज़्यादा एक नेगेटिव चीज़ होती है आपके शरीर में, आपकी एक स्थूल शरीर में, मतलब आपके सूक्ष्म शरीर में, तो मतलब ईश्वर आपको ये देते ही नहीं, आपको कुंडली शक्ति देते ही नहीं। ठीक है, खैर पता नहीं क्यों वो लोग ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं, खैर उन पर नहीं जाते हैं। तो काफ़ी लोग मानते हैं कि कुंडलिनी और चक्रास एक चीज़ है। तो पहले मैं आपको बताऊं कि कुंडलिनी और चक्रास अलग अलग चीज़ें हैं। कुंडलिनी अलग है और चक्रास अलग है। हमारे शरीर में 7 चक्रा होते हैं, नीचे से स्टार्ट होकर के, यानी कि मूलाधार होता है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके ठीक नीचे निचले छोर पर, जहाँ पर रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है निचले छोर पर, वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के ठीक नीचे वहाँ पर रूट चक्रा यानी कि मूलाधार चक्रा होता है। उसके 4 उंगल ऊपर जो होता है, ठीक है, वो होता है स्वादिष्ठान चक्रा यानी कि सैक्रल चक्रा। फिर हमारे नाभि में जो होता है, हमारे नाभि के केंद्र में जो होता है वो होता है मणिपुर चक्रा, या फिर इंग्लिश में उसको बोल सकते हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा। ठीक है, उसके ठीक ऊपर आपके हृदय में, यानी कि आपकी छाती में, आपकी जो छाती होती है, सीना होता है, उसके ठीक बीच में, ठीक है, वहाँ पर हमारा होता है हार्ट चक्रा, जिसको बोल सकते हैं अनाहत चक्रा। और उसके ऊपर हमारे थ्रॉट में, यानी कि हमारे गले में, जो हमारा गला होता है, गर्दन होती है, उस गले के ठीक बीचों बीच जहाँ आपका कंठ होता है, वहाँ पर होता है थ्रॉट चक्रा, या फिर जिसको हिंदी में बोल सकते हैं विशुद्ध चक्रा। और हमारे ऊपर हमारी थर्ड आई पर, यानी कि हमारे दोनों आईब्रोज़ के बीचों बीच चक्रा होता है, उसे बोलते हैं थर्ड आई चक्रा, या जिसे बोल सकते हैं त्रिनेत्र चक्रा। ठीक है, और उसके जो ऊपर होता है वो होता है, यानी कि जहाँ पर हम अपनी जैसे चोटी लोग बनाते हैं, चोटी वगैरह, तो उस स्थान पर, यानी कि ठीक ऊपर सेंटर में, वहाँ पर होता है हमारा सहस्रार चक्रा, या फिर सहस्त्रार चक्रा, या फिर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्राउन चक्रा। ठीक है, और जो कुंडलिनी होती है, कुंडलिनी हमारे रूट चक्रा, नीचे मूलाधार चक्रा में वास करती है। काफ़ी लोग उसको सरपेंट बोलते हैं, काफ़ी लोग उसको ड्रैकोनियन बोलते हैं, यानी कि ड्रैगन, तो एक ड्रैगन है। तो देखिए, आप ड्रैगन बोलो या फिर सरपेंट बोलो, बात एक ही है, क्योंकि वो एक रिप्टाइली, एक प्रजाति की एनर्जी है, रिप्टाइली। ठीक है, यानी कि जैसे होता है ना कि रिप्टाइली प्रजाति में बहुत सारी प्रजातियाँ आती हैं, आपने देखा होगा, आप सर्च कर सकते हैं, तो उसी में सर्प भी आता है, उसमें ड्रैगन भी आती है। तो हालांकि वो जो शक्ति है, ना तो वो सांप है ना ड्रैगन है, वो उस प्रजाति की है। ठीक है, और वो कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं, वो स्पिरिट फॉर्म में होती है, जो हमारे साथ जुड़ी होती है हमेशा, हमारे जीवन के साथ। तो उसको आप सर्प बोलिए या फिर आप उसको ड्रैकोनियन बोलिए, बात एक ही है। वो वहाँ पर सोई होती है, और आपके प्रयास से, आपकी साधना से, आपके जाप से वो वहाँ से उठ करके हमारे मूलाधार से लेकर के हमारे ऊपर की तरफ जितने भी चक्रास होते हैं, स्वादिष्ठान चक्रा, मणिपुर चक्रा, अनाहत चक्रा, सभी को भेद करके ऊपर हमारे क्राउन चक्रा में आकर के विराजमान हो जाती है, हमारे सहस्रार चक्रा में विराजमान हो जाती है। हालांकि ये प्रोसेस जितना सुनने में आसान लग रहा है ना, कि मतलब यहाँ से उठकर वहाँ जाती है, ये उतना मुश्किल भी है। लेकिन खैर, वो एक बहुत अलग अवस्था है कि हम अपनी कुंडली को अपने नीचे से उठा करके सीधा सहस्त्रार पर ले आए। वो एक उस अवस्था में बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है, हमें समस्त ज्ञान, समस्त शक्ति, समस्त चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपका टारगेट वो नहीं है तो आप इस साधना को नहीं कर सकते हो। देखिए, हमारी जितनी भी साधनाएं हम करते हैं, वो सारी साधनाएं हमारी कुंडलिनी, हमारे चक्रा से ही बैलेंस होती हैं, कंट्रोल होती हैं। हालांकि एक पद्धति और है जिस पद्धति में चक्रास को रिमूव कर दिया जाता है, वो एक अलग डिफरेंट पद्धति है, लेकिन फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ चक्रास की। ठीक है, तो यहाँ पर चक्रास तक ही सीमित रखिएगा, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट के चक्रास रिमूव कराए हैं, ख़त्म करा दिए हैं। ठीक है, वो अलग पद्धति, अलग सिस्टम है, उसके बारे में कभी और बताऊँगा। तो
सारी शक्तियाँ, सारी सिद्धियाँ कंट्रोल होती हैं हमारे चक्रों से। ठीक है, ये ठीक वैसा ही है कि जैसे एक बांध है और उस बांध के पानी को जो कंट्रोल, जो वहाँ से जो पानी बहता है, या फिर जो एक जैसे कोई सागर है पानी का जो एक वो है, तो बांध क्या करता है कि उस पानी को कंट्रोल करता है ताकि वो अपने हिसाब से अपने लय में ही उसको बहाता है। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए, उसकी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बांध बनाया जाता है। तो ठीक वैसे ही है कि शक्तियों को बैलेंस करके एक पॉइंट पर स्थापित करने के लिए या फिर वहाँ से कंट्रोल करने के लिए चक्रास बनाए गए हैं। ठीक है, अब आप चाहे कोई, जैसे आपने कोई पर्टिकुलर सिद्धि कीजिए, यानी कि आपने, मैं आपको उदाहरण दूं क्योंकि यहाँ पर कुंडलनी की जब बात हो रही है तो इसे समझाना 5-10 मिनट की ऑडियो में बहुत रेयर चीज़ है। इसको समझाने के लिए पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं, चूँकि लिखी भी है काफ़ी लोगों ने, लेकिन फिर भी मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा कि मान लीजिए आपको गणपति जी की साधना करनी है, तो आपने गणपति जी की साधना की और आप देखिएगा कि गणपति जी की साधना में ही अगर आपने उसकी सिद्धि प्राप्त कर ली, मंत्र सिद्धि प्राप्त कर ली, तो आपका रूट चक्रा का एक पेटल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सिद्धि और शक्ति कहीं ना कहीं वहाँ से कंट्रोल होती है। अब मान लीजिए कि आपने गणेश जी की साधना ना करके सीधा आपने रूट चक्रा की साधना शुरू कर दी। ठीक है, तब भी खुद में खुद गणेश जी की सिद्धि आपको मिल जाएगी, खुद में खुद। और गणेश जी के साथ साथ अन्य और जो देवता होते हैं जो रूट चक्रा से संबंधित हैं, उन सभी देवता की सिद्धि आपको मिल जाएंगी। जबकि आपने गणेश जी का ना मंत्र जप किया है, ना लक्ष्मी जी का आपने मंत्र जप किया है, यहाँ तक कि जो भी अर्थ से संबंधित शक्तियाँ उनका जब आपने नहीं किया, फिर भी वो सिद्धियाँ आपको प्राप्त होने लग जाएंगी। वो देवता, वो देवी आपको चैनल होने लग जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ से कंट्रोल होती है। उसी प्रकार से हमारे हर एक चक्रा, मूलाधार से लेकर के हमारे सहस्त्रार चक्रा तक सभी शक्तियाँ वहाँ से मैनिपुलेट, कंट्रोल होती हैं। ठीक है, तो कुंडली साधना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि अगर आपकी कुंडलिनी में, आपके चक्रास में ब्लॉकेज हैं, या फिर कुंडलिनी में ब्लॉकेज नहीं होते हैं, चक्रास में ब्लॉकेज होते हैं, अगर चक्रों में ब्लॉकेज हैं तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज जो होते हैं वो आपकी साधना को कभी सिद्ध नहीं होने देते। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप गणेश जी की साधना कर रहे हैं, लेकिन आपके रूट चक्रा में इतने ज़्यादा ब्लॉकेज हैं, बहुत ज़्यादा, तो आप ये देखिएगा कि आपको गणेश जी की साधना करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आएगी, या फिर शायद आप उनकी सिद्धि कर ही ना पाएँ। ठीक है, या लक्ष्मी जी की आप साधना कर रहे हैं तो रूट चक्रा में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हैं, तो रूट चक्रा जिसे बोलते हैं कि लक्ष्मी जी की साधना सिद्धि नहीं होगी, या फिर इस प्रकार के आपके जीवन में विघ्न आने लगेंगे कि आप साधना ना कर पाओ, या फिर कुछ भी, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ के ब्लॉकेज को एकदम जिसे बोलते हैं कि साफ़ कर लिया, क्लीनिंग कर ली। देखिए, मैं रेकी के बारे में क्यों बोलता हूँ, क्यों मतलब गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता हूँ कि रेकी, ध्यान, योग वगैरह ये सब क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी सिद्धियों को, आपकी शक्तियों को, आपके मंत्र जप को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। जिस चीज़ को आप सालों से कर रहे हो उसको आप कुछ महीनों में प्राप्त कर सकते हैं, बेसिक चीज़ों को फॉलो करके, और उन्हीं में से एक कुंडली शक्ति आती है। हालांकि कुंडली जो होती है कि इसमें सिर्फ किसी और सिद्धि का मतलब नहीं है। अगर आप कुंडली जागृत करते हो तब भी आपको ऑटोमेटिकली दुनिया भर की सिद्धियाँ, शक्तियाँ, दुनिया भर की चीज़ें आपको खुद ही प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि हर एक चक्रा में सैकड़ों सिद्धियाँ कंट्रोल होती हैं, सैकड़ों सिद्धियाँ कंट्रोल होती हैं एक चक्रा से। और बाकी चक्रास में ब्लॉकेज होने के कारण ही हमेशा जीवन में हमें सिद्धियाँ, साधना प्राप्त नहीं होती हैं। ये जो कि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो मेरी बात को सीरियस लेते हैं। इसलिए मैं रेकी को या फिर हीलिंग पद्धति को प्रमोट करता हूँ, उनके विषय में बोलता रहता हूँ कि वो ऐसा करें। ग्रुप्स बनाता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, कम चार्जेस में सिखाता हूँ। हालांकि रेकी को लेकर लोग थर्ड लेवल में 10,000, 15,000, 20,000 तक चार्ज करते हैं। मैं ऑलरेडी 3 से 4 हज़ार में ही आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, तो कुंडली साधना। और एक चीज़ क्या होती है कि जैसे मैंने आपको अभी कहा कि ब्लॉकेज, चक्रों में ब्लॉकेज होने के कारण आपको उस चक्रा से संबंधित जो एनर्जी जिसकी आप साधना कर रहे हैं वो कभी सिद्धि नहीं होगी, या फिर कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे उस सिद्धि को लेकर। इसलिए
हमेशा हमें अपने चक्रों को क्लीन रखना चाहिए। और ये तो क्लीनिंग की बात है, अगर आप चक्रों को जागृत कर लोगे या फिर एम्पावर कर लोगे मंत्रों के माध्यम से या फिर जो कुंडलिनी साधना के माध्यम से, तब आप किसी भी साधना, किसी भी शक्ति को बहुत ही तेज़ी से प्राप्त कर लोगे, खुद ही प्राप्त कर लोगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो गया, सिर्फ एक्टिवेट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जागृत होना, जाग जाना या फिर भेदन हो जाना एक अलग बात है। अगर वो एक्टिवेट हो गया तो दुनिया का कोई भी मंत्र आप पढ़ लीजिए, उसको आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मंत्र सिर्फ मुख से निकलने के मात्र से काम करेगा। ठीक है, इसे थ्रोट चक्रा की सिद्धि बोलते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं जो हमारे चक्रों से कंट्रोल होती हैं। लगभग सभी साधनाएं हमारे चक्रों से कंट्रोल होती हैं। तो और इससे अलग भी जितने भी हमारे अंदर गुण हैं, अवगुण हैं, बीमारियां हैं या स्वास्थ्य है, ये अन्य हर एक चीज़ जो आपके जीवन में अभी है, वो सभी चक्रों से ही कंट्रोल होती हैं। क्योंकि चक्रास को उसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि उससे आपके हर एक चीज़ कंट्रोल हो। अब ये कैसे होती है? जैसे मान लीजिए कि आपके जीवन में धन की समस्या है। ठीक है, तो आपका रूट चक्रा ब्लॉक है, इस वजह से आपके जीवन में धन की समस्या है। अगर आपके जीवन में करुणा की, प्रेम की समस्या है कि आप किसी से करुणा नहीं कर पाते हैं, प्रेम नहीं कर पाते हैं, कोई आपसे प्रेम नहीं कर पाता है, या फिर आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, ये सब चीज़ नहीं कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्रा ब्लॉक है। ठीक है, या आपको सेक्सुअली बहुत ज़्यादा समस्याएं जीवन में चल रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो सोलर प्लेक्सस नहीं, सैक्रल चक्रा ब्लॉक है। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, आप कुछ भी सुन लें, समझ लें, देख लें, जान लें, 1000 गुरुओं को सुन लें, 50,000 गुरुओं को सुन लें, तब भी आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है। ठीक है, तो हर एक चक्रा से हर एक सिद्धि, शक्तियाँ, हमारे जीवन के हर एक कार्य, हमारे जीवन के हर एक स्थिति, परिस्थिति सब कंट्रोल होती हैं। या फिर हमारा व्यक्तित्व वगैरह सब कुछ, आपके अंदर सम्मोहन शक्ति होना, आपके अंदर कला होना, आपके अंदर कुछ भी होना, मतलब वही है कि जीवन में इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं अपने मुंह से बयां भी नहीं कर पा रहा हूँ। हर एक चीज़ चक्रों से कंट्रोल होती हैं या कुंडलिनी से कंट्रोल होती हैं। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि चक्रास के जागृत होने पर या फिर कुंडलिनी के या फिर चक्रास के सिर्फ एम्पावर होने से ही आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है, आपके फिजिकल जीवन में भी और आपके आध्यात्मिक जीवन में भी। आपकी सोच से भी ज़्यादा परिवर्तन आ सकता है, और इसी को कुंडलिनी साधना कहा गया है। पुरातन काल में क्या होता था, जब लोग जैसे ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे कि सबसे पहले अपनी कुंडलिनी को, अपने चक्रों को बैलेंस करते थे, जागृत करते थे, तब जा कर के कोई साधना, सिद्धि वगैरह क्या करते थे। क्योंकि वो इस बात को जानते थे वो कि जब तक हमारी ये सारी चीज़ें बैलेंस नहीं होगी या फिर ये सारी चीज़ें जागृत नहीं होंगी या फिर एक्टिवेट नहीं होंगी, तब तक हम कोई भी साधना करने में प्राप्त नहीं हो पाएगी। लेकिन अब आप देखो, वैसे लोग बात तो राम राज्य की करते हैं, सतयुग की करते हैं, लेकिन साधनाओं के विषय में फिर भी वो कलयुग से भी बदतर ज़िंदगी चाहते हैं कि मतलब चलते फिरते मंत्र जप होकर ही सिद्धि हो जाए। हालांकि फिर भी समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुआ, समय ने चीज़ों को और आसान बनाया। हाँ, बिल्कुल आसान बनाया समय ने। आज कलयुग में जो पद्धतियाँ, जो सिद्धियाँ, शक्तियाँ या फिर जो एक चीज़ जल्दी प्राप्त हो जाती है ना, या जितनी पद्धतियाँ आसान हैं, या फिर इस प्रकृति ने ही खुद ही कहीं ना कहीं मंत्र जाप को कम मंत्र जाप में ज़्यादा फल देने का एक सिस्टम बना दिया है इस पूरी प्रकृति ने, वो पहले नहीं था। कलयुग में आप किसी भी मंत्र से बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो अगर कंपेयर करो किसी और युग से। तो पहले ये सब नहीं होता था। पहले मंत्र जाप या फिर ये सारी चीज़ें बहुत लंबे समय तक करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी में भी और इंसानों में भी ऐसे रेवोल्यूशन हुए कि अब हमें मंत्र जाप या जितनी भी चीज़ें हैं, सिद्धि साधना है, उतना समय नहीं देना पड़ता है जितना पहले देना पड़ता था। अब नहीं देना पड़ता है। भले ही आप खुद से समझें कि यार साधना करना बड़ा टफ काम है, भले आप ये सोचें, लेकिन हकीकत में नहीं है। आप साधना को कितना टाइम दे लोगे बताओ? 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे,
लेकिन आप अपनी लाइफ को देखिए, आप ऑलरेडी 12 घंटे 8 घंटे कुत्तों की तरह काम करते हो। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बात सत्य है कि आप या तो किसी के लिए काम करते हो या कोई आपके लिए काम करता है या आप उनके साथ काम करते हो, लेकिन आप दिन के 8 से 12 घंटे एक मज़दूर के भांति काम करते हो। चाहे भले आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कुछ भी आप हो, करते हो नहीं करते हो? क्या आपकी उपलब्धि है बताइए? जीवन के 50 साल 70 साल या जब से पैदा होने से मरण तक कुछ प्राप्त नहीं होता है और मर जाते हैं, कोई शिकायत ही नहीं होती, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट हमने ऐसे बनाया हुआ है। लेकिन जब बात सिद्धि साधनाओं की आए, जब बात मंत्र जप की आए, तब भैया बहुत कठिन है चीज़ें, बहुत ज़्यादा। तब तो 1 घंटे का जाप भी इतना कठिन है कि क्या बताएं। सबसे पहले इस पैटर्न से बाहर निकलिए। कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती है, और प्रकृति ने जो हमें तोहफ़ा दिया है इस कलयुग में, कलयुग के रूप में, जहाँ पर सिद्धि साधना करना, मंत्र जाप करना या उसके लाभ को प्राप्त करना बहुत ज़्यादा आसान है। आज आप ये बोल रहे हो। खैर, मेरा काम समझाने का है, बाकी आपका समझने का है। मेरा काम जो है मैं कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए। तो देखिए, कुंडलिनी साधना, जैसे मैंने आप सभी को बताया कि कुंडलिनी एक बेस है आपकी जीवन में सिद्धियों को प्राप्त करने का। और कुंडलिनी साधना करते समय या फिर कुंडलिनी साधना जब करते हैं, जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि कुंडलिनी जब जागृत होती है तो काफ़ी करंट के झटके लगते हैं, काफ़ी ये होता है, काफ़ी बार इंसान ऐसे 2-4 महीने के लिए खाट में पड़ जाता है, बिस्तर पर लेट जाता है कि उस बुखार हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन वो किस कंडीशन में हो रहा है वो एक बात अलग है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, कुंडलिनी के साथ मजाक करते हैं। मजाक क्या करते हैं कि चक्रास के ब्लॉकेज तो रिमूव किए ही नहीं, ठीक है, बस सीधा कुंडलिनी को उठाने के लिए बैठ गए। ठीक है, ये ठीक वैसा है कि आप मान लीजिए कोई स्टेशन है, स्टेशन से ट्रेन चली और दूसरे स्टेशन पर काफ़ी, जैसे एक रेल की पटरी होती है, वहाँ कचरा फैला पड़ा है, दुनिया भर की चीज़ें पड़ी हैं, और आप जाकर ट्रेन जाकर सीधे उसमें धड़ाम से टकरा जाए तो क्या होगा? ट्रेन को भी नुकसान होगा, स्टेशन को भी नुकसान होगा, और 2-4 आदमी जो मर जाएंगे वो अलग। तो ठीक वैसा ही है, जब कुंडलिनी को आप हठ योग से उठाते हो और चक्रास के ब्लॉकेज को रिमूव नहीं करते हो, तब उसके टकराव से जो एक नेगेटिव ऊर्जा जो पैदा होती है उसमें व्यक्ति बीमार हो जाता है। इस वजह से लोग बोलते हैं कि कुंडलिनी साधना नहीं करनी चाहिए। पूरा ज्ञान जब है नहीं तो करेंगे क्या? ऐसा मिथक ही फैलाएंगे। अगर चक्रों को क्लीन करते रहें और कुंडलिनी को उठाएं तो कुंडलिनी बहुत ही स्मूथली उठ जाती है, गमन करने लगती है। ठीक है, हालांकि गमन करना एक रेयर चीज़ है, और ख़ासकर सहस्त्रार तक गमन करना बहुत रेयर चीज़ है, लेकिन संभव है, असंभव जैसी कुछ चीज़ नहीं है। और जब कुंडलिनी गमन करने लगती है या सिर्फ जागृत ही हो जाती है, तब उस कंडीशन में आपकी शक्तियाँ, आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी सोच से ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद हर एक मंत्र आपके ऊपर न्यूक्लियर पावर जैसा असर डालेगा। यानी कि आपने अगर एक मंत्र ही पढ़ दिया तो उस मंत्र की शक्ति से, उस मंत्र की सारी शक्तियाँ, फ्रिक्वेंसी सब आपको महसूस होगी चारों तरफ से। तो कुंडलिनी साधना कुल मिलाकर खुद को सेल्फ एम्पावर करने की ही है। खुद को सेल्फ एम्पावर करना यानी कि खुद से शक्तियाँ हासिल करना जो आपके अंदर सोई हुई हैं। ठीक है, हालांकि और भी बहुत सारे विषय हैं कुंडलिनी के विषय में जो बताए जा सकते हैं, लेकिन ऑडियो इतना लंबा हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और फिर चीज़ें फिर काफ़ी लोग सुन नहीं सकते हैं, सुन नहीं पाते हैं, या फिर बहुत लंबे ऑडियोज़ को अगर बना दिया जाए, खासकर जिसमें इन्फॉर्मेशन हो, सिर्फ इन्फॉर्मेशन, तो फिर याद भी नहीं रहती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लगभग 19-20 मिनट का हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। बाकी कुंडलिनी के विषय में या फिर चक्रों के विषय में मैं भविष्य में आपको बताता रहूँगा। और जो लोग ये साधना करना चाहते हैं, देखिए, अगर कोई ग्रुप बनाना चाहता है तो ग्रुप बनाना चाहते हैं कि ग्रुप में रह करके वो सीखें, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि 8-10 लोग 20 लोग हों तो मैं सिखा सकता हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं है तो पर्सनली मैं सिखा सकता हूँ। ठीक है, ग्रुप में थोड़ा ये होता है कि फिर मैं अपनी फ़ीस थोड़ी कम कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग एक साथ सीखते हैं, तो फिर जो होता है गाइडेंस करना, लोगों को समझाना सिखाना थोड़ा आसान हो जाता है। अलग अलग काफ़ी लोगों को सिखाना समझाना और एक साथ काफ़ी लोगों को, मतलब एक
सिखाना समझाना थोड़ा सा उसमें आसान हो जाता है मेरे लिए भी। तो अगर आप चाहते हो ग्रुप बनाना तो मैं ग्रुप बना सकता हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एक चीज़ की कुंडलिनी जागृत होगी ही होगी, सिर्फ आपको कार्य करना होगा अपनी कुंडलिनी पर, जिसमें मंत्र होंगे, कुछ योग होंगे, ठीक है, प्राणायाम योग वगैरह होंगे, मंत्र होंगे और मंत्रों के अनुष्ठान होंगे, यानी कि हवन इत्यादि वगैरह होंगे। कुंडलिनी आपकी उठेगी ही उठेगी, गारंटीड 1001% उठेगी ही उठेगी। सिर्फ चीज़ों को सही तरीके से करने की बात होती है कि आप सही तरीके से चीज़ों कर रहे हो। मैं आपको ऐसी टेक्निक बता सकता हूँ चीज़ों को करने की कि सिर्फ और सिर्फ सांस के माध्यम से, सांस को लेने के माध्यम से आप अपनी कुंडलिनी में स्पंदन शुरू कर लोगे। सिर्फ तरीका होता है। अगर बिना तरीके के करोगे तो वही जैसे मैंने बताया ना, स्टेशन और वो कचरा, फिर विस्फोट हो जाना, ठीक वही होगा। तो जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसमें जैसे मैंने अभी कहा कि योग होते हैं, ध्यान होता है, मंत्र होते हैं और अनुष्ठान होता है, हवन होता है। ऐसा नहीं, बहुत सारे हवन होते हैं, बहुत जैसे मंत्रों के हवन होते हैं, ठीक वैसे ही हवन होते हैं। उसमें आप कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकते हो, और सिर्फ कुंडलिनी ही नहीं, समस्त चक्रों को एम्पावर कर सकते हो, जागृत कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान है, ठीक है। लेकिन आसान तब तक है जब तक आप खुद से कुछ करने की ठानते हो। आप कुछ करने की मतलब आपको कुछ करना नहीं है तो फिर तो आपको, अगर बिस्तर में पड़े हुए बोल देना कि आपको बिस्तर में पड़े पड़े भी 11 माला मंत्र जप करनी है, तो कसम से आप 11 माला मंत्र जप भी नहीं कर पाओगे बिस्तर में पड़े पड़े भी। तो आलस से देखिए, आलस हकीकत में जो आलस जो होता है ना, ये बहुत गंदी चीज़ है, बहुत नेगेटिव चीज़ है। आप साधना नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव है आपका आलस या किसी व्यक्ति का आलस। जब आप कुछ करने की ठानते हो तो शरीर में कहीं ना कहीं, देखिए हमारा शरीर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों से बना हुआ है इस टाइम। मतलब बना हुआ नहीं है, लेकिन हम ऐसे वातावरण में जी रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच जी रहे हैं जहाँ पर सिर्फ हमें नेगेटिविटी ही मिलती है। और अचानक से जब आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी, यानी कि किसी प्रकार के मंत्र की शक्ति, किसी प्रकार की कुंडलिनी शक्ति जब आगमन होता है, तब आपका शरीर, आपका जो व्यक्तित्व होता है विचलित हो जाता है। और विचलित जब शरीर और मस्तिष्क होता है आपका, वो होता है, तो फिर आप उस चीज़ को छोड़ देते हो, आपको अजीब लगने लगता है, आपको वो चीज़ बुरी लगने लगती है। उसी प्रकार से साधनाएँ भी होती हैं। आप इतने नेगेटिव प्रभाव में जी रहे हो कि जब आप साधना करने बैठते हो तो फिर आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा विचलित करने लगती है, ठीक है। हाँ, ठीक यही चीज़ है, अगर आप इस वातावरण में ना जी करके आप कभी नेचर में जी कर देखिए। नेचर से मेरा मतलब है कि आप नेचर के करीब होकर देखिए हमेशा, तो देखना आप ऑटोमेटिकली आपको ध्यान करने का, आपको साधना करने का मन करने लगेगा, पूजा पाठ करने का मन करने लगेगा। थोड़ा सा भौतिक समाज के इस कचरे से बाहर निकलिए, क्योंकि ये कचरा जो है ना, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, मुझे पता है कि लोग किस कचरे में उलझे पड़े हैं। और वो कचरा देखो, वो होगा ही होगा, वो समाज में होता ही है। किसी का मतलब कोई अपनी पत्नी से परेशान है, कोई पत्नी अपने पति से परेशान है, कोई किसी और से परेशान है, कोई बच्चों के लिए रो रहा है, कोई बाप के लिए रो रहा है, तो कोई पैसा कमाने के लिए रो रहा है, कोई कुछ। ठीक है, सारी चीज़ें ज़रूरतें हैं, वो बात अलग है, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा भौतिकता में लिप्त हो जाना, वो कहीं ना कहीं हमें साधनात्मक जीवन से बहुत अलग ले जाता है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि हाँ, मैं इनकी समस्या का समाधान करके ही मैं कुछ कर पाऊँगा, तो भैया फिर सोचने से मतलब नहीं है, फिर सीधा आप अपनी उस समस्या का समाधान कीजिए, उसके लिए अपनी चप्पल घिसिए, एड़ियाँ घिसिए, लेकिन उसको ख़त्म करके उसके बाद अध्यात्म में आइए। या कम से कम उसके साथ भी जी रहे हो तो वो चीज़, साथ होना एक अलग चीज़ है कि आपकी समस्या आपके साथ हैं, लेकिन उसमें लिप्त हो जाना वो एक अलग चीज़ है। उसमें लिप्त मत होइए कि पूरा दिन फिर उस विषय में सोचते रहते हो, टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन में पहुंच जाते हो। तो उस कंडीशन में साधना सिद्धियों का मतलब नहीं है और कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। और अगर इस चीज़ से आप मुक्ति चाहते हैं तो देखिए, हालांकि लोग मुक्ति नहीं पा सकते, इतनी आसानी से मुक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि ये एक बहुत गहरा जंजाल है। फिर भी आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, उनके शिवालय में बैठ करके भगवान शिव को जल से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, क्योंकि वो महागुरु हैं। और भगवान शिव महागुरु हैं, या फिर जिसे ईश्वर बोला जाता है, वो ईश्वर हैं, ठीक है। जिनके आप फ़ोटो देखते हो, वो जो सांप गले में लपेट कर रखते हैं, वो रुद्र हैं, लेकिन जो शिव हैं, वो शिव जो हैं वो ऑलमाइटी गॉड हैं और कुछ नहीं। शिव को ऑलमाइटी गॉड ही कहते हैं, यानी कि ऑलमाइटी गॉड को शिव कहते हैं, वो नाम वहीं से आया है।
और जो शिवलिंग जो होती है वो दरअसल किसी एक देवता का प्रतीक नहीं है, वो इस ब्रह्मांड का प्रतीक है, यानी कि शिव का प्रतीक है, ईश्वर का प्रतीक है। तो उनसे मांगिए, उनसे बोलिए, उनका जाप कीजिए, तो आप इस भौतिकता से बहुत हद तक निकल जाएंगे, या फिर काफ़ी निकल जाएंगे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ की है। या फिर आप घर में पूजा पाठ कीजिए अपने इष्ट देवी देवता से, हनुमान जी से, माँ गौरी से, माँ पार्वती से, माँ काली से, जो भी आप जिससे करते हो, सबसे पहले उनसे प्रार्थना करना शुरू कीजिए कि वो इस भौतिक समाज की इस कचरे से आपको बाहर निकालें, मानसिक रूप से। देखिए, शारीरिक रूप से आप कहीं बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। आप जिस ब्लड लाइन में हो, आपके साथ समस्या हैं वो तो रहेंगी, ठीक है, क्योंकि आप दूसरों को बदल नहीं सकते हो और दूसरे आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो आप उनसे प्रार्थना कीजिए, सबसे पहले प्रार्थना करना सीखिए, ठीक है। मैं वो ईसाइयों वाली प्रार्थना नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप जिस किसी भी देवता को पूजते हैं, भगवान को पूजते हैं, शैतान को पूजते हैं, जिसको भी पूजते हैं, जिसको मानते हैं, उससे कनेक्ट होना सीखिए। यहाँ कोई मंत्र जप नहीं है, सिर्फ उसके पास थोड़ा बैठिए, उनके मंदिर में थोड़ा बैठिए, या अपने घर में मंदिर में बैठिए, उनको धूप दीप चढ़ाइए, उनके हाथ जोड़िए, और हाथ जोड़ करके सिर्फ अपनी एक प्रार्थना बोलिए कि मुझे उनका गुणगान कीजिए, उस देवता का, उस देवी का, या माँ काली का, भैरव का, भगवान का, या किसी का भी। उनसे अंदर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस लिप्त समाज से, या फिर इस एक भौतिक समाज की गंदगी से, या उसके एक इफ़ेक्ट से हमको बचाइए, ठीक है। हम अध्यात्म की तरफ लेकर जाइए, और ये आपकी प्रार्थना इतनी ज़्यादा रंग लाएगी कि मंत्र जप भी इतना रंग नहीं लाएगा जितनी प्रार्थना लाएगी। क्योंकि प्रार्थना जो होती है ना, इंसान खुले दिमाग से अपने शब्दों में करता है, और वो बहुत बड़ी बात है, अपने शब्दों में, अपनी इच्छा से। क्योंकि वहाँ वो चीज़ें बहुत पर्सनल हो जाती हैं ना, कि मतलब सामने भगवान है और यहाँ पर हम हैं, बस हम कुछ भी बोल दें, गाली भी दे दें तो चलेगा। तो प्रार्थना कीजिए और इस भौतिक समाज से थोड़ा सा कटिए, मतलब उस तरह मत कटिए कि आप जंगल चले जाइए, बस उसकी नेगेटिविटी का प्रभाव आपके ऊपर उतना नहीं पड़ना चाहिए कि आप विचलित हो जाओ। जहाँ विचलित होना शुरू हो गए, आपका अध्यात्म ख़त्म, ठीक है। खैर, ऑडियो बहुत लंबा हो चुका है, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी मैं फिर से कोई ना कोई ऑडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स बताऊँगा, जिससे आप इस समस्या से निजात पा सकते हो, ठीक है। खैर, तब तक के लिए नमस्कार।